the treatment is worse than the disease. Chemo is a very, very difficult treatment to take, but you have to take it. So I think my chemos were very difficult for me to handle, and especially because physically आपके सारे बाल झड़ जाते हैं because cancer cells fast growing हैं, तो आपके सारे fast growing cells मर जाते हैं, तो आपके बाल चले जाते हैं और एकदम से आप बीमार लगते हो. जैसे अगर किसी को और कोई दिक्कत है हार्ट की, उसकी आपको देखते ही नहीं लगेगा, बट कैंसर पेशेंट्स को आप समझ जाते हो कैंसर पेशेंट्स हैं. तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मुझे उस तरह से देखे, क्योंकि मुझे समझ थी कि मेरा अर्ली डिटेक्शन है. मेरे डॉक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, ओ तुम्हारा बहुत जल्दी डिटेक्ट हुआ है, ये क्योर हो जाएगा. बट मेरी बच्ची छोटी है, तो आई डेंट वॉन्ट हर टू थिंक कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी. तो आई थिंक वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चा आपको नहीं देखे और आप स्ट्रॉन्ग फील करें, और कीमो में आप लेटे रहते हो तो उनको लगता है ये तो बहुत बीमार हो गई मम्मी, नाउ शी इज़ गोइंग, शी इज़ लाइंग टू मी. सो आई थिंक वो एक इमोशनली डिफ़िकल्ट टाइम था. एंड जैसे आप देख सकते हो, ये आपको रैटल कर देता है, ये जो आपका डिटेक्शन होता है. आप देख रहे हो अभी भी मैं रो रही हूँ एंड ऑल दैट. तो मैं सभी कैंसर पेशेंट्स को कहूँगी कि यस, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता. मुझे भी लोग बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और ज़रूरी नहीं है आप स्ट्रॉन्ग रहो. बस आप अवेयर रहो, एडुकेटेड रहो, और अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप कुछ करो, मतलब टेक एक्शन, और हर महीने एग्जामिनेशन करो. क्योंकि अगर होना ही है, और चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं विमेन के हमारे हिंदुस्तान में और सभी जगह, तो जल्दी पकड़ लेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा. तो ये बार बार मैं रिटरेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है. हेलो. बाकी आप रोना चाहते हो रो, आपको दुख होगा, आप गिरोगे, ये सब रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, बट वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप ट्रीटमेंट कर लेते हो. और फिर आप जब मिलते हो, जैसे मैं आज देविका जी से मिली हूँ, वो बोलती है मैंने 20 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स बैक हुआ था. तो मुझे इतनी उम्मीद लेकर जा रही हूँ आज मैं कि यू नो आई डोंट हैव टू थिंक आई हैव अ शॉर्ट लाइफ. बिकॉज हमें भी डर लगा रहता है, व्हाट इफ इट कम्स बैक, यू नो. मुझे क्या करना चाहिए. जैसे मैंने डॉक्टर नायर से पूछा कि इसके बाद मैं आपसे बहुत चिट-चैट करूँगी, बिकॉज मुझे बताना कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए. मुझे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं आता, मैं तो ये बॉटल से सीखूंगी, ये हग ऑफ लाइफ से सीखूंगी. तो आप लोग भी ज़रूर सीखिए. जैसे कुछ कैंसर्स हैं, जैसे कोलोन कैंसर या वगैरह, वो आपके डाइट के ऊपर हो सकता है. बट आई थिंक जितने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जितने विमेन के कैंसर्स होते हैं, ओवेरियन, यूट्रस, ब्रेस्ट, ये सब आई थिंक हार्मोनल रिलेटेड होते हैं, थोड़े जेनेटिक होते हैं. मेरे घर में दूर दूर तक किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो हुआ ही नहीं, कोई भी कैंसर नहीं हुआ था, तो मुझे कैंसर का डर था ही नहीं. बट शायद कुछ जीन्स स्किप भी करते हैं जनरेशन्स को, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, बट डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. हर डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो भी इसी का रिस्क फैक्टर है, एंड दैट इज़ अच्छी लाइफस्टाइल अगर आपकी ना हुई, वेट ज़्यादा है, कचरा खाते हो, नींद नहीं होती आपकी ठीक से, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आई थिंक जो इम्पैक्ट करती हैं, आपके चांसेस को रिड्यूस करती हैं. लेकिन आपके पास अगर जीन्स है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जैसे मुझे आप पूछेंगे तो हिम्मत कहाँ से मिली. जैसे मैंने एंजेलिना जोली, जो हमारी हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बात की थी कि उनको जेनेटिकली एक जीन्स हैं जो उनकी मासी को भी था, मदर को भी था, और दोनों की डेथ उसी से हुई. तो उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट की मैस्टेक्टमी कराई कि आई डोंट वांट दिस. उन्होंने अपना यूट्रस, आई थिंक वो ओवरीज भी निकाल दी थी, बिकॉज उनके चांसेस बहुत हाई थे. मुझे वो डिसीशन, इट impacted me कि look at this person, she's so strong, she's taken a call.
इसीलिए जब मैं डॉक्टर के पास बैठी थी एंड डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि शायद तुम्हें ये है और ये करना पड़ेगा, मैंने कहा डॉक्टर आप सब निकाल दो, दोनों ब्रेस्ट निकाल दो, बिकॉज हमारे सामने इतने ब्रेव ब्रेव एग्जाम्पल्स दिखते हैं। तो आज मैं जब लोगों के सामने बात करती हूँ, आई नो क्या इम्पैक्ट होगा औरतों के ऊपर। अगर 10% औरतें भी इस बात को समझ लें जो मैं कह रही हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जब मुझे हुआ था तो मेरी सिस्टर की मेड ने भी बताया कि दीदी को बोलो वो ठीक हो जाएंगी। मेरी मम्मी को भी गांठ थी, वो निकाल दिया, अभी ठीक हैं, 7 साल हो गए। तो आई थिंक औरतों को पता है कि गांठ होती है, और हमें सिर्फ बताना है कि गांठ अगर हो रही है उसको जल्दी निकाल दो, तुम ठीक हो जाओगे, ये मैसेज देना है। तो आई थिंक वो इस कैंपेन से बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जो डर है वो भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी कराओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, देर होगी तो फिर देर हो जाएगी। वो बात समझानी बहुत ज़रूरी है। वो लोग सोचते हैं कि नहीं किसी को नहीं बताएं, जैसे देविका मैम ने बोला कि दे स्कैर्ड टू एड्रेस इट, कि मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, घर भेज देंगे, ऑल ऑफ दैट। तो हमें ये बताना उनको कि अगर तुम्हारी गांठ है जल्दी निकलवा दो, ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे डॉक्टर ने कहा था तुम अगर शायद 6 महीने पहले आती तो कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ सर्जरी कर देते। मैंने अपना वो जो ईयरली चेकअप था वो 6 मंथ्स लेट किया, बिकॉज कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, हर साल कुछ निकला नहीं था, तो बहुत रिलैक्स थी कि ठीक है 6 महीने बाद करा लेंगे। बट डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम शायद 4-5 महीने पहले आती तो सर्जरी हो जाती, बस तुम्हें कीमो और ये जो बाकी हार्मोनल थेरेपी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मेरा ये डिटेक्ट हुआ तब मेरी मम्मी बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट में थी। वो काफ़ी सालों से पार्किंसन से स्ट्रगल कर रही थी। तो लॉकडाउन में हमारे घर में आईसीयू था, नर्सेस थी, आईसीयू नर्सेस थी। हम चाह रहे थे कि उनको किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो, कि बहुत कमज़ोर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैं उनकी केयरगिवर थी एंड मेरे को हो गया। तो 1 महीने पहले मेरे डैड जो 80 इयर्स ओल्ड हैं, उनको हार्ट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ऐसा आया, वैसे वो बहुत फिट हैं, और वो हॉस्पिटल से लौटे ही थे। एंड मैंने जब अपना चेकअप कराया तो मैं एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी घर पे, और मेरी बच्ची बहुत छोटी है। तो उस टाइम पे मैंने ये कैंसर उन्हें बिना बताए, मेरी नर्सिस को पता था, बाकी दोस्तों को पता था, बट घर में उनको बिना बताए मैंने अपना ये कैंसर ट्रीटमेंट किया, जो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। तो और आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर जाते तो आपको कुछ नहीं नज़र आता कि इसको कुछ प्रॉब्लम भी है लाइफ में, क्योंकि मैंने अपना जॉब कंटिन्यू रखा, जो भी इंडोर्समेंट्स थे, एड्स शूट किए विग लगा के। तो बहुत लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप इस उसमें मत रहिए कि बाकी लोगों की लाइफ तो बहुत इजी है, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ गुड टाइम, व्हाई इज दिस हैपन टू मी, मेरे साथ तो इतना पहाड़ टूट रहा है। तो सबके ऊपर टूट रहा है, बट सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे अपनी आप अच्छी छवि दिखाते हो, यू नो। तो जस्ट रिमेंबर दैट कभी भी आप किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग नहीं गुजर रहे, सब गुजर रहे हैं, सब हिम्मत से गुजर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं।